कैसे हैं आप लोग। सही सलामत होंगे आप घर पे। आप ही के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप ऑनलाइन स्टडी कर पाए। तो आज हम ICSE 8 बायोलॉजी चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के 3 पार्ट होंगे इस वीडियो के। पहला पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसका टोटल जो ये वीडियो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के अंदर होगा। तो पहले तो रिप्रोडक्शन जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन के कारण ही आप हैं, रिप्रोडक्शन के कारण ही हम हैं, रिप्रोडक्शन के कारण ही ये दुनिया चल रहा है। रिप्रोडक्शन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सारे लिविंग बींग्स का। ठीक है। जिस तरह प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने यंग वंस को पैदा करते हैं। यंग वंस को पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको छोटे से बड़ा करते हैं और उनके जो भी पूरी प्रजाति हैं उनको चलाते हैं, उनके खानदान चलाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हम सारे सारे अपने जैसे एक बच्चा पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इसको साइंटिफिक, अगर हम इसको डेफिनेशन में ले तो इसे हम इसको एज अ कैसे डिफाइन करेंगे। It is a process by which living beings give birth to their young ones of their own kind to maintain and continue their species. उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। वैसे ही एनिमल के रिप्रोडक्शन में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन में। एक होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। तो इस टॉपिक में हम पहले क्लियर हो गया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात। वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है अपने बच्चे को, मतलब ओनली वन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होता है किसके, जिन्होंने जिसने उसको पैदा किया है। ठीक है। इसमें कोई भी सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस वो एक ही जो है इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, जैसे कि एमोइबा, हाइड्रा, स्टारफिश। तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी के मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी खानदानी आगे आगे बढ़ाता है। तो पहला मेथड क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्यूजन। ये इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो अपने अपने को डिवाइड कर देता है किसमें, दो दो सेल्स में। एक ही सेल होता है, वो अपने अपने आप को क्या करता है, टू डॉटेड सेल में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो वो जो द सेल डिवाइड्स इक्वली अलोंग विद द इक्वल डिवीजन ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है। सेल डिवाइड करता है इक्वली अपने अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इक्वली, वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है वो सेल। The type of division is mostly seen in protozoans like amoeba and paramecium. When a cell divides into two daughter cells, the division is called binary fusion. Binary जैसे बाइनरी है दो, अपने आप को क्या करता है, दो हिस्से में बांट देता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फ्यूजन। वैसे जैसे अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब अब मान लीजिए कंडीशन थोड़ा ख़राब है या कुछ है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी तरफ एक थिक थिक मतलब क्या, मोटा, एक मोटा प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। उस कवर के अंदर वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने आप को डिवाइड करते हैं, और जब वो पूरा उनका जो भर जाता है वो कवर, वो क्या करता है, फूट जाता है, वो कवर फट जाता है, और क्या होता है, उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल पैदा होते हैं, और उसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। समझ रहे, बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ वो एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, वो एक कवर बनाता है और उसके अंदर बहुत रैपिडली फ्यूजन करता है, रैपिडली वो डिवाइड होता है, और उसके वजह क्या करते हैं हम, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल कैसे, प्लाज्मोडियम और वेक्टर और मलेरिया। ठीक है। अब ये जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन जो लेफ्ट साइड में पहले एक था, फिर देखिए एक सेल था, तो ये जो है न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है, वो क्या, न्यूक्लियस क्या, वो दो हिस्सों में बढ़ गया। वैसे ही देखिए इसका स्ट्रक्चर बदलते जा रहा है, और वो दो हिस्सों में बढ़ गया, अब ये दो दो हिस्से चार हिस्से में बदल जाएंगे।
अब इधर जैसे देखिए बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन ऊपर है और एमोइबा का है ये, ठीक है। और ये जो मल्टीपल फिजन एमोइबा ये क्या है, प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, देखिए एक थिक सा कवर बना लिया, एक ही पहले पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने को रैपिडली डिवाइड कर रहा है, और जब ये फट गया बहुत सारे जो है सेल्स वो वहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं। अब एक और मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, बर्डिंग। बर्डिंग जैसे आप ये डायग्राम देख ही रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो एक साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के कारण क्या होता है, एक आउटग्रोथ होता है उस बॉडी का, उस सेल, उस ऑर्गेनिज्म का। देखिए पहले पहले जो है वो आउटग्रोथ बहुत बड़ा ही छोटा रहता है, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या होता है, बड़ा होता रहता है, उसकी तरह ही जेनेटिक होता है, उसकी तरह ही दिखता है, उसकी तरह ही सब कुछ होता है। और पहले स्टेप में देखिए छोटे से फिर बड़ा, फिर क्या होता है, वो ऐसा एक टाइम आता है जब वो उस ऑर्गेनिज्म से वो कट जाता है, ठीक है। और हाँ, मतलब बडिंग, हाउर बडिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस वगैरह में बडिंग दिखाई देता है, और हाइड्रा में भी। एक और मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन देखिए ये डिफरेंट है, इस डिफरेंट है, ठीक है। रीजेनरेशन, इन रीजेनरेशन इफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स डिटैच्ड और कट ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, इट कैन रीग्रो एंड डेवलप इनटू अ कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल। अब मान लीजिए किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, और वो उसके दो हिस्से हो जाते हैं गलती से, मतलब इंजरी हो जाता है, तो वो पेरेंट्स बॉडी को वो क्या करता है, वो अपने आप रीग्रो हो जाता है, उस वो बॉडी पार्ट क्या होता है, वो अपने आप रीग्रो हो जाता है, वो कंप्लीट पूरा, अगर जो भी कटा हुआ जो हिस्सा है ना, वो कम्प्लीटली एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं, जो कट जाता है जो हिस्सा या कुछ भी इंजरी होता है, उसमें क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। It is carried out by multiplication of spacer cells which undergo changes and form similar types of cells and tissues like the original. सेम जो ओरिजिनल जो टिश्यूज थे, जो सेल्स थे, वो वैसे ही बनाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रा, फ्लैटवर्म, स्टारफिश एंड अर्थवर्म्स, ठीक है। अब एक और मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या है, अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो मतलब अलग अलग हिस्सों में कट जाता है, वो खुद ही कट जाता है, खुद ही ब्रेक हो जाता है इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। और वही जो अलग अलग पीसेस है वो रीग्रो हो जाते हैं, और फिर से एक मैच्योर ऑफस्प्रिंग हो जाता है। वहीं इससे पहले क्या था, वो एक्सीडेंटली हो रहा था, लेकिन यहाँ ये क्या कर जानबूझ के हो जा रहा है। और ये सब किस में होता है, प्लेटफॉर्म्स में होता है, और प्लानरियंस में होता है।